दोस्तों वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी टाइपिंग डेट को लेकर के। इस एग्जाम में टाइपिंग स्पीड कैसे मेंटेन करें, जिन्होंने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी वो क्या करें, इन सभी बातों में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप सी की टाइपिंग डेट की बात करूँ, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि ग्रुप सी की टाइपिंग डेट जो है 15 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में टाइपिंग स्पीड कैसे मेंटेन करें। जैसा कि आप लोगों को पता है 250 और 300 वर्ड टाइप करना है। ठीक, और एक चीज़ अच्छा है कि 10 मिनट टाइमिंग आपको मिली हुई है। अब एग्ज़ाम में टाइपिंग स्पीड मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको शुरुआत में बहुत हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है या टाइपिंग बहुत स्पीड में नहीं करनी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी स्पीड में आप टाइपिंग करेंगे गलतियाँ भी होने लगती हैं। ठीक है, ज़्यादा। अब खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक टाइपिंग में बहुत अच्छी स्पीड नहीं प्राप्त की है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो बहुत अच्छे स्पीड में काम कर रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, उनके लिए इतना मैटर नहीं करता ये चीज़। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फ़र्स्ट हाफ 5 मिनट तक, 10 मिनट में मतलब 5 मिनट, जो पहले के 5 मिनट हैं उसमें आप नॉर्मल स्पीड में अपने काम करेंगे। और वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जब टाइप करने बैठे तो 5 मिनट तक आप आराम से टाइप करिएगा, कोई हड़बड़ी में काम मत करिएगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ इसलिए होता है क्योंकि आप बगल वाले के कीबोर्ड की आवाज़ सुन करके ना आप भी खूब तेज़ स्पीड में कम मतलब टाइपिंग करने लगते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप उसको देख के अगर काम करेंगे या उसकी आवाज़ सुन करके खट 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 खट, मैं जानता हूँ आवाज़ डिस्ट्रैक्ट करती है, बगल वाला बैठा रहता है वो तेज़ मारता है या बगल वाला धीमे मार रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पे फोकस करेंगे आप जब, तो आपका बढ़िया एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और पहले 5 मिनट में आप नॉर्मल स्पीड में, आपकी 30 आ रही 32 आ रही कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लिया 28 भी आ रही है 25 भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 50% आपने पैराग्राफ बिना गलती के किए हैं तो आगे के जो पैराग्राफ है अगर थोड़ी बहुत गलती भी करेंगे ना तो भी उतना आपके नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब जा करके कहीं आपका 45 प्लस नंबर आएगा। अगर आप शुरुआत में ही बहुत तेज़ स्पीड मारने लगेंगे तो आप गलतियां ज़्यादा करेंगे। ऊपर से कभी कभी क्या होता है कि स्पीड के चक्कर में आपकी लाइन मिस हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि वर्ड जो है हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि लाइन ना छूटने पाए और पूरा एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ करके आप करें। ठीक है, 5 मिनट तक, पहले 5 मिनट तक आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है। उसके बाद सेकंड हाफ जो है 5 मिनट में आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। जिनकी स्पीड मान लीजिए 25 आ रही 28 आ रही उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करेगी आपकी स्पीड को। ठीक, ये हो गई बात स्पीड की। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि जिन्होंने अभी तक टाइपिंग ही नहीं सीखी उनका क्या। देखिए, रिजल्ट आने के बाद बहुत लोग काम करना चालू कर दिए होंगे। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक टाइपिंग ढंग से नहीं सीखे हैं। ठीक है, उनको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए इंग्लिश, तो मैं जान रहा हूँ कई ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी जिन्होंने बहुत पहले से नहीं सीखी है उनके साथ ये समस्या आ सकती है कि उनकी स्पीड ना मेंटेन हो, ये समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जिनको जितना भी समय मिला है, चाहे आपको 20 दिन मिला है चाहे आपको 25 दिन मिलेगा, ये जो भी है, जब तक एग्ज़ाम डेट आ नहीं जाती है तब तक आप हिंदी, अगर मान लीजिए आपकी कमज़ोर है या हिंदी टाइपिंग आपको ढंग से नहीं आ रही है तो इस पर फोकस करिए। ठीक है, और मान लीजिए आप दोनों में ही आप सीख चुके हैं, स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है, तो अपने टाइपिंग घंटे को बढ़ाइए। ठीक है, उससे क्या होगा आपको कि धीरे धीरे करके आपकी स्पीड मेंटेन होगी। अब आपके पास समय नहीं बचा है, जिन्होंने नहीं सीखा उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं सीखा है, मैं आपको बता दूं मंगल इतना आसान है कि आप एक हफ्ते, मैक्सिमम एक हफ्ते में आपको कीबोर्ड में आपका उंगलियां चलने लगेंगी, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इतना आसान है। और 4-6 कोडिंग है वो याद कर लीजिए आप, उसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जिनकी इंग्लिश, अब देखिए जिनको इंग्लिश भी नहीं आ रही हिंदी भी नहीं आ रही उनके साथ समस्या, फिर वो अपने आप को इसमें भागीदार ना समझें कि मैं इसमें टाइपिंग निकाल लूँगा। क्योंकि इंग्लिश आती है जिनको, वो हिंदी आराम से सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत कम से कम एफर्ट रहना चाहिए कि इंग्लिश तो कम से कम आ जाए। अब जिनको ये दोनों ही नहीं आती उनके साथ समस्या है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कोचिंग वालों के भरोसे रहिएगा मत, वो आपको घोल के पिला नहीं पाएंगे। उनका एक प्रोसेस है, पहले ये चैप्टर फिर ये चैप्टर फिर ये, और वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा 2 घंटे। तो वहाँ एक कोचिंग इस मामले में अच्छा है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ जो है टाइपिंग करते रहते हैं, उससे एग्ज़ाम माहौल वाला वहाँ पे फील होता है। ठीक है, वो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल जैसा फील होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ देते रहते हैं, 40-50 जो भी रहते हैं। वहाँ केवल प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं, बस केवल 1 घंटे। बाकी समय आप सारा समय अपनी टाइपिंग को अपने घर पे अपने कमरे में दीजिए और कहीं मत दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ पे आपका कमांड नहीं है उसी चीज़ पे फोकस करिए। मान लीजिए आप टाइपिंग सीख लिए हैं, आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है तो आप एक्यूरेसी ठीक करिए। मान लीजिए एक्यूरेसी ठीक है तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए। ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
ठीक है। जिन्होंने नहीं सीखा है, एकदम से नहीं आता है उनके लिए तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई इतनी जल्दी सीख भी जाएंगे। देखिए झूठ के मैं आप लोगों को बोलूँ नहीं आप सीख जाएंगे, ये गलत है। ठीक, हाँ जिनको इंग्लिश आती है, हिंदी थोड़ी बहुत अभी कमज़ोर है, जब से रिजल्ट आया है मैं आशा करता हूँ कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक इसको चीज़ को सीखा भी होगा और कई ऐसे हैं जो अभी सीख रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना मान लीजिए 2 घंटे कर रहे हैं उसको 4 घंटे में कन्वर्ट करिए, मान लीजिए 5 घंटे कर रहे हैं उसको 6 घंटे 7 घंटे में कन्वर्ट करिए। मतलब टाइपिंग की समय रेट को आप बढ़ाएं। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड मेंटेन होगी, एक्यूरेसी ठीक होगी। और दूसरी बड़ी चीज़ देखिए, आप कई लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा अगर नहीं भी है तो मैं कहता हूँ आप किताब या इंग्लिश की किताब ले लिए, कुछ भी उस पर टाइप करिए। देखिए बहुत सारे नॉर्मल वर्ड आते हैं, कोई जरूरी नहीं है हमेशा कोर्ट ऑर्डर में हर चीज़ अलग ही रहे। ठीक, हाँ ज़्यादातर कोर्ट ऑर्डर मिलता है, ये बात सच है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये हो गई बात जिन्होंने नहीं सीखी है। ठीक है, तो अब मैं बता दूँ कि नर्वसनेस को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम में टाइपिंग देने जाएं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि मान लीजिए 30 मांगी गई है तो 35 होनी चाहिए, 25 मांगी गई है तो 30 होनी चाहिए। वहाँ जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड इससे 2-3 कम ही आएगी, ज़्यादा आने की संभावना ना के बराबर होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए स्पीड आपकी ज़्यादा भी आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, गलतियाँ आपने ज़्यादा कर दी तो बराबर आ जाएंगी, ग्रॉस स्पीड देखेंगे तो वो बराबर आ जाएगी कट के। मैंने खुद फील किया है, मैं जब देने जाता तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब 100 बच्चे दे रहे हैं उसमें से केवल 30-40 इसको पार कर पाते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं आता था। और मैं आपको बताऊं कि किसी की स्पीड अगर वो घर पे 40 मार रहा है ना तो यहाँ पे 45 नहीं आएगी, ये ना के बराबर है, ये संभव नहीं है। मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ, ये संभव ही नहीं है आपको लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके जाएं कि वहाँ 5-7 वर्ड आपके एक्स्ट्रा घर पे रहें या कोचिंग में रहें, ताकि जब एग्जाम हॉल में जाएँ तो वहाँ पे घटे भी तो इतना इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।